जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कम से कम पीड़ित पुरुष तो ज़रूर दबाएं, और जो महिलाएं जैसे सास है, ननद है, जो पीड़ित हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ झूठा केस करने वाली बहुओं की हकीकत। जब लड़की पैदा होती है ना, तो जो उसकी लड़की की माँ होती है, वो लड़की के बाप के ऊपर दबाव देती है, अब 2 पैसे बचा लो, बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी करनी है। उसके चक्कर में क्या होता है, जो रात की बची हुई रोटी होती है ना, ये गाय को दान नहीं करते, ये पंछियों को भी नहीं डालते। ये जो झूठा केस करने वाली बहुएं हैं, ये अपने कुंवारेपन में बासी रोटी के ऊपर अचार रख के चाय के प्याले के साथ खा लेती हैं, और वो इनको पिज़्ज़े के समान लगता है कि जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ससुराल के अंदर देसी घी के पराठे भी इनको जहर लगते हैं। कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी माँ ने उसकी पिटाई ना की हो? जब इनसे पूछो कि तुम्हारी पिटाई क्यों हुई, तो ये पता है क्या जवाब देती हैं? मम्मी हमें समझा रही थी। क्यों भाई, ऐसे समझाया जाता है? लेकिन अगर सास अपनी बहू को सही सलाह देती है कि बेटी ये कार्य ऐसे करना है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, डोमेस्टिक वायलेंस में उसको ये गिनती हैं। जब इनके पास पैसे बच जाते हैं, शादी के वक्त लड़का इनको बिना किसी दहेज के पैसों के ले जाता है, तो इनको लगता है पैसे तो बच गए। अब कानून इनके साथ है। वो लड़की जिसने बासी रोटी के साथ अचार खाया होता है, अब उसको नाटक सूझते हैं। मैं तो ऐसी रोटी कभी खाती नहीं, माँ जी, माता जी, मैं तो ताजी रोटी खाती हूँ। हमारे मायके में तो कभी बासी खाना रखा ही नहीं गया, गाय को दे देते थे। और हमारे घर में तो कभी घैया तोरी की सब्जी भी नहीं बनी, टींडे वींडे कभी नहीं बने। हमारे घर तो शाही पनीर बना करता था, मटर पनीर और आलू गोभी वगैरह सब्जियां बना करती थी। हमारे घर में फ्रूट भी आया करते थे। शाम को पापा आइसक्रीम लाते थे। ये इनकी, मैं क्या बताऊं, ये इनके ड्रामे होते हैं। और कुंवारे होते हुए किनकी फोटोएं देखना, इनके पाँव में चप्पल, वो जब हाथ लगते हैं ना, 30-30 रुपए की जो मिलती हैं, वो डाली होती हैं। और कपड़े रेडी पे बिकने वाले होते हैं, या हाट में बिकने वाले कपड़े 50-50, 60-60 रुपए की ये पजामियाँ जीन्स डालती हैं। और वो जो पुराने लोगों का, अमीर लोगों का उतरन होता है, वो डाल के उसकी सेल्फी खींचेंगी और ये दिखाएंगी हम तो पता नहीं क्या है। अब ये ससुराल में अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, आराम करने के लिए एसी का बटन ऑन करेंगी। अगर तो घर कहीं आसपास है, अपनी अम्मा को भी बुला लेंगी, अम्मा आजा, दोपहरी यहाँ काट लियो। अगर खुदा न खास्ता इनके घर में एसी लगा हुआ है, मोस्टली पुराने एसी होते हैं, तो मम्मा चलाती है, कोई बात नहीं मम्मा, बिल मैं दे दूंगी, आप चलाइए एसी, आप गर्मी में क्यों मर रहे हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं। क्यों भाई, सास तुम्हारी जवान है क्या? वो भी तो बूढ़ी हो चुकी है। जब ये शादी करती है ना, वहां पर लड़की को जो दूसरे के घर में जाता है, उसके नियमों का पालन करना होता है। आप भी किसी के घर में अगर मेहमान बनकर गए हैं, उस घर का नियम का पालन करते हैं जिस घर में आप जाते हैं। लेकिन यहां तो ये झूठा केस करने वालियों के अपने ही कायदे कानून है कि जो हम कहती हैं वो करो, जो हम खाती हैं वो हमें खिलाओ, भले जिंदगी में इन्होंने बासी रोटी के सिवा कुछ ना खाया हो। ये जो लड़कियां सेल्फी डालती हैं पिज्जा खाते हुए, बर्गर खाते हुए, ये इनके जो चाहने वाले होते हैं उनको सबसे पहले कहती हैं किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं,
अब रेस्टोरेंट में जा कर के जब इनके आगे कोई चाउमीन की प्लेट या कोई आरा वगैरह खाने की चीज़ आती है, ये उसकी सेल्फी अकेले में लेती है, उस लड़के को साथ नहीं रखती, अपने अकेले की फ़ोटो खींचेंगी, या तो उसको फेसबुक पे डालेंगी या स्टेटस पे डालेंगी। ये दिखाने की कोशिश करती हैं हम तो रईस जादियाँ हैं, और आपको पीड़ित करती हैं। मैं लड़कों को कहूँगा, जब ये आपके घर के या परिवार के सदस्यों पर झूठा केस डाल के अपने मायके में घुस जाती हैं, इनको घर मत लेके आना। ये मैं बार-बार कहता हूँ, वैसे इनको वहीं रहने देना, क्योंकि इनको बासी रोटी का चस्का लगा हुआ है। और तुम्हारे 4 दिन घर पे आके जो ऐश प्रस्ती की होती है, और जब वो नहीं मिलती, वो इनके लिए पीड़ादायक होता है। उसका ये बदला निकालती हैं। 20 लाख रुपया दे दो, लड़की की इज्जत का सवाल है। 10 लाख रुपया लग गया शादी में, ये नौटंकियां इनकी माँ उछल के तुम्हारे घर में आएगी और बक बक करेगी। अगर आपकी माँ या बाप की शान में इनकी माँ कुछ कहे, तमाचा देना है खींच के मुंह पे। 498 या डीवी एक्ट जो आप पर लगा है, वो आपके बहू के प्रति है। आपके साले या आपकी सास को कोई अधिकार नहीं है कि आपके माँ बाप की या आपकी बेइज्जती करे। इनको जब इस हद तक आ जाएं, दहलीज पार करके, इनको अपने घर मत लेके आना। और साथियों, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, मैं 12-12 घंटे फोन सुनता हूं, पेट मेरा भी है, मुझे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मुझे 10,000 रुपया महीना खर्चा होता है मेरा, जो मैं कहीं से करता हूं। मैं कईयों के फोन नहीं ले पाता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सबकी सेवा करता रहूं, तो जो अमीर बच्चे हैं, जो समर्थ हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं, पैसे वाले हैं, और उन पर झूठा केस हुआ है, और वो चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को जारी रखूं, कृपया मेरी हेल्प जरूर करें। धन्यवाद।